मार्च को आए नतीजे के बाद विधानसभा चुनाव में योगी सरकार की जीत के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी राज्य आने के बाद अभी तक देखे तो अपनी हर योजनाओं को कामयाब करने की कोशिश में काफी हद तक नजर आ रही है सफल योगी सरकार। ऐसे में योगी सरकार के हर योजना के कामयाब होने के पीछे कारण बताया जा रहा है कैबिनेट मंत्रियों की एकता और कैबिनेट मंत्रियों का विस्तार होने के बाद बेहतर फैसले लेना। योगी 2.0 में काफी फेरबदल किए गए थे। पहले योगी 1.0 थी, यानी कि पहली सरकार थी, और योगी जो 2.0 सरकार की गठन हुई है उसमें बदलाव हुए। कई नए चेहरे को लाया गया, कई पुराने चेहरे को बाहर किया गया। बाहर का रास्ता जिन चेहरों को दिखाया गया है उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयारियां चल रही है। अब जो खबर है कि योगी आदित्यनाथ यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर उन मंत्रियों को बैठा सकते हैं जिन्होंने पहले काम करके दिखाया है, जो कि विश्वसनीय है योगी आदित्यनाथ के। लेकिन निश्चित तौर पर अपर्णा यादव का नाम नहीं है शामिल योगी के उन मंत्रियों के बीच जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुनने को लेकर चर्चा में रखा गया है। उस लिस्ट में अपर्णा यादव का नाम ही नहीं है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? क्या वजह है कि अपर्णा यादव का नाम उस लिस्ट में नहीं है जहां पर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए योगी राज्य में काम कर चुके मंत्रियों का, विधायकों का नाम है? सबसे बड़ी वजह आपको बताना चाहेंगे इसके पीछे, क्योंकि अपर्णा यादव सपा छोड़कर बीजेपी में आई। उनकी सैक्रिफाइस को सम्मान दिया गया, क्योंकि सपा के नेताओं ने कह दिया है कि जो भी बीजेपी से जुड़ते हैं, जिनका भी संपर्क बीजेपी से होगा, समाजवादी पार्टी से उनका कोई रिश्ता नहीं होगा। तो समाजवादी पार्टी से रिश्ता पूरी तरह से खत्म कर चुकी है अपर्णा। शिवपाल अपर्णा एक साथ हो नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी मोह अब शिवपाल का भी भंग हो चुका है और अखिलेश यादव की तरह दोबारा से रुझान शिवपाल का बढ़ा है सपा की तरफ। निश्चित तौर पर बीजेपी में अपर्णा यादव आई हैं तो परिवार के साथ अपने रिश्ते की कुर्बानियां तो उन्होंने दी है। परिवार भले ही मीडिया के सामने कहे कि परिवार एक है, लेकिन सपा को छोड़ने के बाद सपा को नुकसान पहुंचाने में भी अपर्णा सबसे आगे रही। विधानसभा चुनाव के वक्त जमकर मुलायम और अखिलेश पर हमला अपर्णा ने बोला, तो ये नुकसान जिन्होंने किया है खुद का, सपा के रास्ते सारे बंद कर दिए, तो इस सेक्रीफाइस का उन्हें परिणाम मिलेगा। इसके लिए 2 साल उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर उन्हें चुनावी मैदान पर उतारा जाएगा। और इसके लिए रणनीति योगी आदित्यनाथ अपने डिप्टी सीएम के साथ बना चुके हैं। किस प्रकार से, देखिए रिपोर्ट। इस बात में कोई शक नहीं है कि अपर्णा यादव बीजेपी को मजबूत करने के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास ऐसे कर रही है कि यूपी में बीजेपी का दबदबा रहे और देश में बीजेपी राष्ट्र के लिए सेंट्रल में रहे। अब सीएम योगी हो या फिर पीएम मोदी, दोनों की प्रशंसक रही अपर्णा यादव की कोशिशें बरकरार है। अब कोशिशें तो उनकी बरकरार है, लेकिन अब आपको बता दें कि वाकई में मंत्री पद क्यों नहीं मिला अपर्णा यादव को, और उन्हें मंत्री पद देने का सही समय इंतजार क्यों चल रहा है। दरअसल इसके पीछे का कारण आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ साथ साथ में ब्रजेश पाठक, यानी कि योगी और उनके दोनों ही डिप्टी सीएम, तीनों के साथ अपर्णा के रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं। और सीएम योगी ने फैसला लिया है कि अब बीजेपी ने 2027 तक अपनी कुर्सी तो फिक्स कर ली है उत्तर प्रदेश में, और सत्ता से कोई हिला भी नहीं सकता बीजेपी को 2027 तक, क्योंकि योगी के हर योजना की तारीफ हो रही है, फिर चाहे बुलडोजर बाबा के तौर पर उनकी बुलडोजर योजना ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम योगी 2027 तक तो इसी कुर्सी पर होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित करना ज्यादा जरूरी है। और बीजेपी की जीत को निश्चित करने के लिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को विपक्षियों के सामने मजबूत करने के लिए ऐसे चेहरों को मजबूत करने की जरूरत है जो बीजेपी में शामिल तो हुए, लेकिन उन्होंने कम समय दिया है। ऐसे में सीएम योगी ये भी चाहते हैं कि 2027 तक बीजेपी की कुर्सी मजबूत रहे, 2027 तक बीजेपी को कोई हिला ना सके यूपी में। इसके लिए दिग्गज नेताओं को सबसे ज्यादा तवज्जो उन्होंने दिया, और अपर्णा को जो नई पार्टी में शामिल हुई है सपा छोड़कर, उन्हें कोई भी कुर्सी नहीं दी और चुनावी मैदान पर भी विधानसभा के लिए नहीं उतारा, क्योंकि बड़े नेताओं को ज्यादा उम्मीदें थी जिन्होंने काम किया यूपी में, तो उन्हें तवज्जो दिया योगी ने और जीत भी उन्हें मिली। अब अपर्णा यादव बीजेपी में बड़े ही विश्वास के साथ आई है। अभी वो काम कर रही है, लेकिन यही काम 2 साल तक अगर वो लगातार करती रहती है
यानी 2024 के लोकसभा चुनाव तक उनका काम ऐसे ही बरकरार रहता है तो फिर उनकी उम्मीदें बढ़ेगी कि लोकसभा चुनाव में उन्हें चुनावी मैदान पर उतारा जाए। ऐसे में अभी से उन्हें काम कराने के लिए और जनता के बीच उनकी पहचान और मजबूत करने के लिए खुद सीएम योगी और उनके दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अपर्णा को हर उस फंक्शन का हिस्सा बना रहे हैं जहां पर उनके साथ साथ शामिल हो सके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी खुद। जी हां, और इसीलिए वैसाखी के अवसर पर लखनऊ में खास तौर पर सीएम योगी के साथ साथ बैठे हुए तमाम जो दिग्गज नेता नजर आए, उनके साथ अपर्णा को बैठते हुए देखा गया। बाकी नेताओं से ज्यादा अपर्णा को तवज्जो इसलिए दिया गया ताकि अपर्णा यादव का चेहरा 2 साल तक जनता के बीच इतना मजबूत चेहरा बन जाए कि लोकसभा चुनाव में उन्हें मैदान पर उतारा जाए। जिस प्रकार से लोकसभा से सांसद हेमा मालिनी से लेकर अभी तक बीजेपी के जो चेहरे रहे हैं, उन्होंने अपनी जगह सालों बनाई है और उस जगह को पाने के लिए अपर्णा यादव को सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसीलिए संयोजक श्री निर्मल सिंह जी के साथ सम्मिलित जब हुई थी जीव कार्यक्रम में अपर्णा यादव, तो यहाँ पर ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी ने उनका साथ दिया। लेकिन ये भी तय है कि सीएम योगी के साथ उन्हें अगर अभी देखिए यहाँ पर गौ कल्याण योजना जो है गौ सेवा आयोग, उसका भी अध्यक्ष अपर्णा को नहीं बनाया गया और न ही अपर्णा यादव को इसके अलावा चुनावी मैदान पर उतारा गया। मंत्री पद इसलिए उन्हें नहीं दिया गया क्योंकि वो चुनावी मैदान पर उतरी ही नहीं, कैबिनेट का हिस्सा वो बन नहीं सकती है। लेकिन 2 साल में जो वो काम करेंगी, इसके बाद वो ऐसा चेहरा बन जाएंगी जो लोकसभा के लिए चुनावी मैदान पर उतर सकती है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रवाद के लिए प्रचार करते देखा जा रहा है। वो चाहती है कि राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी सेंट्रल में बनी रहे, यानी कि उनके जुबान पर भी ये बात बार बार रहती है कि राष्ट्र के हित के लिए बीजेपी का केंद्र में होना, देश में सत्ता में बने रहना जरूरी है। तो राष्ट्रवाद की बात करने वाली अपर्णा को केंद्र में जाने की भी लालसा है और केंद्रीय मंत्री उन्हें बनने के लिए जरूरी है कि अभी से वो 2 साल लगातार मेहनत करे। तो आपने जाना किस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ की रणनीति अपर्णा यादव को लेकर है, वो भी 2024 के लिए, क्योंकि 2024 में भी बीजेपी की जीत ही निश्चित करेगी कि 2027 में योगी सरकार का बोलबाला बना ही रहेगा या फिर 2027 तक योगी सरकार पूरी तरह से पस्त पड़ जाएगी। इसलिए लोकसभा चुनाव के लिए अपर्णा को चुना गया है। राष्ट्रवाद के प्रचार इसलिए वो करती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते हैं तमाम बाकी खबरें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।